आइए, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल लिटरेचर कल्चर और म्यूजिक में। हमने अभी तक राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 4 पद पढ़े हैं। आज 5वां और अंतिम पद आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लक्ष्मण और परशुराम के बीच में धनुष टूटने पर बहुत तीखी बहस हो चुकी है। परशुराम बार बार अपनी वीरता की बात करते हैं और लक्ष्मण है कि व्यंग्य स्वरूप परशुराम को और चिढ़ा देते हैं। यह संवाद आगे बढ़ता है। लक्ष्मण कहते हैं, कहे उलखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़नी जी के। सो जनु हमारे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहारिय बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। और लक्ष्मण के ऐसा कहने पर बहुत क्रोधित परशुराम हुए। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। मिले न कबौ सुबड रन गाढ़े, द्विज देवता धरई के बाढ़े। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सैन लखन निवारे। लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद जो है वो बहुत उग्रता की ओर बढ़ा है। लक्ष्मण व्यंग्य कहते हैं परशुराम पर, कहते हैं, हे परशुराम, कहे लखन मुनिशील तुम्हारा। अरे आपके शील को, आपके आचरण को कौन नहीं जानता। को नहीं जानत विदित संसार, सारा संसार जानता है। लक्ष्मण इशारा कर रहे हैं परशुराम की कमी की ओर। माता पिता ही उऋण भयनी के, अरे माता और पिता के ऋण से तो आप उऋण हो चुके हो ये ऋषिवर। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, और एक गुरु जी का ऋण आप पे शेष रहा है। कहते हैं कि माता पिता और गुरु का ऋण हमेशा जो है वो रहता है। और यही बात लक्ष्मण कह रहे हैं कि माता पिता का ऋण तो आपने चुका लिया। परशुराम बड़े भक्त थे पिताजी के। एक बार पिताजी के कहने पर कहते हैं कि माता का सर ही उन्होंने कलम कर दिया था। और पिताजी को जब सहस्त्रबाहु ने मार डाला था तो उन्होंने सहस्त्रबाहु के पूरे वंश का नाश कर दिया था। इसी ओर लक्ष्मण इशारा कर रहे हैं कि माता पिता का ऋण तो तुमने चुका ही लिया। अब शिव का धनुष टूटा है, आप शिव के शिष्य हो, तो वही ऋण, धनुष टूटने का जो टीस है, पीड़ा है, वो आपको रह गई है और उसका ऋण आप हम पर थोप रहे हैं। वो भी चुकता हो जाएगा। और आप जानते हैं जब हम लोन लेते हैं, आप बैंक से लोन लेते हैं, तो आपने लोन लिया नहीं और उस पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। शिव के धनुष को टूटा हुआ भी काफ़ी समय हो चुका है। और यही लक्ष्मण व्यंग्य कर रहे हैं कि आप पर गुरु का ऋण जो है बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से बैंक में ब्याज लगता है रुपए पर। सोचो न हमारे माथे काढ़ा। और लक्ष्मण कह रहे कि ये गुरु का ऋण जो था ये हमारे सर पर ही था, हमने ही आपको इससे ऋण करना था। दिन चली गई ब्याज बड़ बाढ़ा। और आपको चिंता हो रही है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है आप पर गुरु का ऋण और भी बढ़ता जा रहा है। अब आनिय व्यवहारिय बोली, और उलाहना देते हैं लक्ष्मण परशुराम को कि चलिए किसी हिसाब किताब रखने वाले को लाइए, तुरंत देत में थैली खोली और मैं तुरंत आप पर कितना ऋण हुआ, कितना ब्याज हुआ, मैं उसको चुकता करने के लिए तैयार हूँ। लक्ष्मण के ऐसे व्यंग्य बड़े बाणों को सुनकर, वचनों को सुनकर परशुराम और भी क्रोधित हो गए। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। अब उन्होंने कुछ मुंह से कहा नहीं, अपने फरसे को जो है उस धार लगाने लग गए। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सभा में कोहराम मच गया, क्योंकि पूरी सभा आप जान चुके हैं कि परशुराम का क्रोध अपने चरम पर है। अब परशुराम को रोकना नामुमकिन है। भृगुवर परसु दिखावे मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। लेकिन लक्ष्मण चट्टान की तरह खड़े हो गए और कहा कि मैंने आपको, हे भृगुसुत, परसु दिखावे मोही, आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। कितनी बार हमने आपसे विनय की, लेकिन आप हर बार अपना फरसा हमें दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, मैंने आपको ब्राह्मण समझकर अब तक छोड़ रखा है, और राजद्रोही, तुम राज, क्योंकि राम लक्ष्मण राजा थे, वो राजकुमार थे। और परशुराम को कहा कि आप राजा का द्रोह कर रहे हो, भगवान श्री राम राजा हैं, आप उनका द्रोह कर रहे हो। मिले न कबो सुवर्ण रन गाढ़े, द्विज देवता धय के बाढ़े। अरे ऋषिवर,
आपको अभी रणभूमि में कोई वीर शक्तिशाली वीरों से आपका पाला नहीं पड़ा? द्विज देवता धरे के बाटे, हमने तो ब्राह्मण समझकर आपको आपकी हर बात को सहन किया है, आपकी उचित अनुचित बातों को मैं सहता आया हूं। लक्ष्मण के ऐसे व्यंग्य बाणों को सुनकर और परशुराम के क्रोध को देखकर सारी सभा में उपस्थित जो सभा के लोग थे उन्होंने कहा, अनुचित कहे सब लोग पुकारे। सभी लोगों ने कहा कि लक्ष्मण ने परशुराम को कहा कि आप बड़े होंगे तो अपने यहाँ होंगे, अपने घर में होंगे, यहाँ कोई महान व्यक्ति नहीं है। किस लक्ष्मण ने अनुचित कहा है? अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सैन्य ने लखन निवारे। और विनम्रता की मूर्ति, सत्य और विनम्रता की मूर्ति श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पर हस्तक्षेप करना उचित समझा। खड़े हुए और लक्ष्मण को इशारे से कहा कि अब आप शांत रहिए, बैठ जाइए, क्योंकि इसके बाद अगर भगवान श्री राम हस्तक्षेप नहीं करते तो जो लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो विवाद चल रहा था वह अप्रिय मोड़ पर जा सकता था। इससे पहले कि वह अप्रिय मोड़ पर जाता, लक्ष्मण को श्री राम ने अपने इशारों से बैठने के लिए कहा और अपने चरित्र के हिसाब से क्या कहा, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृषाण, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। लखन उतरे आहुति सरस, लक्ष्मण के आहुति जिस प्रकार से अग्नि में घी डाला जाता है और आग और तेजी से जलती है, उसी प्रकार लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों से क्रोध की अग्नि जो है परशुराम पर और भी भड़क रही थी। और भृगुवंश में मणि के समान जो परशुराम थे वो बहुत क्रोधित हो गए थे। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। और परशुराम के गुस्से को देखते हुए श्री रामचंद्र जी उठे। सूर्यवंश में, रघुवंश में जो सूर्य के समान है श्री राम, वे उठे और जल के समान हृदय को शीतलता पहुंचाने वाले वचन परशुराम जी से कहे, उस सभा में कहे। इस प्रकार से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भाग 5 अंतिम आज समाप्त हुआ। मैं अगले आपको ऐसी शिक्षण से संबंधित सामग्री आपको प्रस्तुत करता रहूँगा। मेरे चैनल लिटरेचर, कल्चर और म्यूजिक को लगातार आप देखते रहिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।